इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि मुक्ति से बढ़कर भक्ति होती है, किंतु कौन सी भक्ति? प्रेमा भक्ति या पराभक्ति। तो भगवद गीता का यह निर्णय है कि मुक्ति से भी बढ़कर होती है भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति, और जो मुक्ति है वह प्राप्त होती है साधन भक्ति से। श्री कृष्ण की साधन रूपा भक्ति करने से, अर्थात श्री कृष्ण का श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि जो साधन भक्ति है उसका अभ्यास करने से ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त होती है, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। भक्ति से जीवन मुक्त अवस्था या ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त होती है, इस बात का उल्लेख भगवद गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में हुआ है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचारेण अनन्य भाव से, माम मेरी। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरी भक्तिमयी सेवा करते हैं, भक्ति योगेन सेवते, मेरी भक्तिमयी सेवा करते हैं, सगुणान समतीत्यैतान, वह माया के 3 गुणों से पार हो जाते हैं, त्रिगुणातीत हो जाते हैं, ब्रह्म भूयाय कल्पते, और इस प्रकार ब्रह्मभूत अवस्था या जीवन मुक्त अवस्था या त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। अनन्य भाव की साधन भक्ति से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। यह बात गीता 14:26 से सिद्ध होती है, और जीवन मुक्त अवस्था के बाद श्री कृष्ण की पराभक्ति या प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, जो कि साध्य भक्ति भी कहलाती है। यह बात गीता 18:54 में सिद्ध होती है। मद भक्तिम लभते पराम, मेरी भक्ति प्राप्त होती है कब? ब्रह्मभूत अवस्था के बाद। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिम लभते पराम। ब्रह्मभूत व्यक्ति, जीवन मुक्त व्यक्ति प्रसन्न रहता है, शोक और इच्छा से परे रहता है, सभी प्राणियों के प्रति सम रहता है। तो ऐसा जीवन मुक्त जीव यदि भक्ति मार्ग में है और उसका प्रयोजन मुक्ति भी नहीं है, मुक्ति चतुष्टय भी नहीं है, तो उसे मेरी पराभक्ति या प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। यह पराभक्ति या साध्य भक्ति श्री कृष्ण प्रेम या श्री कृष्ण प्रीति के नाम से भी विख्यात है। जब कोई श्री कृष्ण प्रीति पूर्वक श्री कृष्ण की भक्ति करता है, अर्थात श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति करता है या प्रेममयी सेवा करता है,
तो उसे निश्चित रूप से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। यह सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में प्रतिपादित हुआ है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां उन भक्तों को, सतत युक्तानां जो मेरे सतत संयोग के इच्छुक हैं, सदा सर्वदा के लिए मेरे संयोग के आकांक्षी हैं, जो प्रतिपल प्रतिक्षण मेरा सानिध्य चाहते हैं, मुझसे क्षण भर भी दूर नहीं होना चाहते, और भजताम प्रीतिपूर्वकम, और जो प्रीतिपूर्वक प्रेम पूर्वक भजताम मेरी सेवा करते रहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। बुद्धि योग से तात्पर्य है उनको ऐसी प्रेममयी सेवा की दक्षता, निपुणता प्रदान करता हूं, ये न मामोपयान्ति ते, जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, मेरी प्राप्ति कर लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक तो जो मेरे सतत संयोग के आकांक्षी हैं, सदा सर्वदा के लिए मेरा संयोग चाहते हैं, सानिध्य चाहते हैं, और साथ में मेरी प्रेममयी सेवा करते हैं। यहाँ पर प्रीतिपूर्वकम अर्थात जिन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो चुका है, तो जिन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, उनका लक्षण होता है कि वे श्री कृष्ण की सेवा के बिना, सानिध्य के बिना एक क्षण भर के लिए भी नहीं रह पाते। इसलिए वे नित्य संयोग चाहते हैं, नित्य श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। तो ऐसे प्रेमी भक्तों को, ऐसे साध्य भक्ति वालों को ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि योग देता हूं अर्थात उनको एक ऐसी दक्षता, एक ऐसी निपुणता देता हूं, प्रेममयी सेवा करने की निपुणता, दक्षता, जिसके द्वारा मैं वशीभूत हो जाता हूं, उस प्रेमी भक्त के अधीन हो जाता हूं, और मैं उस भक्त को प्राप्त हो जाता हूं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण प्रेम प्राप्त भक्तों को बुद्धि योग प्रदान करने की बात कही है। जब वह बुद्धि योग प्राप्त हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। प्राप्त हो जाने से तात्पर्य भक्त के अधीन हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं।
अर्थात कृष्ण प्रेम और कृष्ण प्राप्ति के मध्य एक कड़ी है, वह कड़ी है बुद्धि योग। उस बुद्धि योग को श्री कृष्ण प्रदान करते हैं। तो यह बुद्धि योग भगवान की एक विशेष कृपा ही होती है, जिस कृपा के फलस्वरूप प्रेमी भक्त भगवान श्री कृष्ण को नित्य नई नई सेवाओं के द्वारा वशीभूत कर लेता है, प्रेममयी सेवा में दक्षता प्राप्त कर लेता है, निपुणता प्राप्त कर लेता है। यदि कृष्ण प्रेम प्राप्त भक्त में यह इच्छा रहे कि जिस तरह मैं श्री कृष्ण को प्रेम करता हूं, जितना मैं श्री कृष्ण को प्रेम करता हूं, श्री कृष्ण भी मुझसे उसी तरह प्रेम करे, उतना ही प्रेम करे, तो समझ लेना ऐसे प्रेम से श्री कृष्ण पूर्णतः वशीभूत होने वाले नहीं हैं। अर्थात श्री कृष्ण पूर्णतः प्राप्त होने वाले नहीं हैं। श्री कृष्ण को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए, पूर्णतः वशीभूत करने के लिए ऐसा प्रेम चाहिए जिसमें बदले में प्रेम पाने की इच्छा भी ना हो। यदि भक्त अपने प्रेम के बदले में श्री कृष्ण से भी प्रेम चाहता है, तो यह भी विघ्न स्वरूप है। और इस तरह के विघ्न को दूर करने की कृपा या बुद्धि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं स्वयं ही उसे दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूं। तो भगवान ही वह दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं, जिसे प्राप्त करके प्रेमी भक्त भगवान से प्रेम तो करता है, किंतु भगवान से बदले में प्रेम पाने की अपेक्षा नहीं रखता। श्री कृष्ण पर पूर्णतः आश्रित हो जाता है कि हे श्री कृष्ण, मैं आपका नित्य दास हूं, आपसे प्रेम करना मेरा परम धर्म है। आप प्रत्युत्तर स्वरूप मुझसे प्रेम करें अथवा न करें, इसके लिए आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, किंतु मैं आपसे प्रेम करता हूं और सदा करता रहूंगा। ऐसी दिव्य बुद्धि रूपी कृपा अपने प्रेमी भक्त को श्री कृष्ण स्वयं ही प्रदान करते हैं, और फिर उस प्रेमी भक्त के पूर्णतः अधीन हो जाते हैं, पूर्णतः वशीभूत हो जाते हैं, पूर्णतः उसे प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार यह सिद्धांत सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण प्रेम ही परम प्रयोजन है। श्री कृष्ण प्रेम ही श्रीमद् भगवद गीता का प्रयोजन तत्व है। इस कृष्ण प्रेम रूपी प्रयोजन तत्व के द्वारा ही श्री कृष्ण की प्राप्ति संभव है। अतः श्री कृष्ण प्राप्ति या श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति एक ही बात है और प्रयोजन तत्व है। यही भगवद गीता का तीसरा प्रतिपाद्य विषय भी है।